बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर है हमारा 12। और आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। इसमें हम एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स और ट्रांजिशन टेम्परेचर के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपी क्या है? इससे पहले आपने एक और टर्म डिस्कस की थी, हमने वो याद होगा आपको कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स आपने पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट हो, उन्हें नाम दिया जाता है आइसोटॉप्स का। और याद रहे वो सब के सब एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? एक ही एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स की क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी कहलाती है। अब एलोट्रॉपी और आइसोटॉप में ये डिफरेंस ज़हन में रहे आपके कि आइसोटॉप्स जो होते हैं वो होते हैं किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। जबकि एलोट्रॉपी ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है फिज़िकल स्टेट में तो वो क्या कहलाती है? उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक एलोट्रॉपी कहलाती है। और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जो यही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं या एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, उन्हें हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है। अब देखिए ज़रा एग्जांपल एक हमारे सामने है। ऑक्सीजन की आप बात कर लें, हम जो सांस लेते हैं वो भी ऑक्सीजन है, लेकिन आपने ओजोन का नाम सुना, O3 उसका फॉर्मूला है, वो भी ऑक्सीजन है। अब ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन अब फ़र्क क्या है? ये ऑक्सीजन अपनी दो मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है। ये O2 की फॉर्म में पाई जा रही है, ये O3 की फॉर्म में। ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं यानी कि लेते हैं उसे, और ये जो है ओजोन है जो ज़मीन के गिर्द एक एनवेलप सा बना हुआ है, जो स्काई ब्लू कलर आपको नज़र आ रही है, ओजोन ही होती है। तो ये जो इस तरह की अपीयरेंस होगी, एग्जिस्टेंस होगी, सॉरी, ये एग्जिस्टेंस किसी भी एलिमेंट की, इसे नाम देते हैं हम एलोट्रॉपी का। और ये ऑक्सीजन एक एलोट्रॉप है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ क्यों और कैसे, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसकी कंडीशंस क्या हो सकती है एलोट्रॉपिक फॉर्म की। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अभी ये एग्जांपल पढ़ी कि एक वजह ये हो सकती है कि उसके मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे O2 ये दो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, O3 ये ट्राइटोमिक है। दूसरी एक और रीज़न भी हो सकती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। अब देखें ज़रा सल्फ़र को, S8 का फार्मूला, S8 में ये सब S8 में आते हैं, लेकिन अब सल्फ़र की 3 शक्लें आपके सामने हैं। ये क्राउन शेप में होता है, ये रोम्बिक शेप में है, और ये आपको मोनोक्लिनिक शेप नज़र आ रही है। ये तीनों के तीनों सल्फ़र के ही मॉलिक्यूल्स हैं, S8 के ही हैं, लेकिन इनके एटम्स के अरेंजमेंट देखें ज़रा, ये यूं इस तरह अंदाज में है, ये इस तरह की इस तरह अंदाज में है, इसकी कुछ और अंदाज में है। तो ये हर एक का जो पैटर्न है एटम्स के जुड़ने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है S8 ही। तो ये भी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म की ही सूरत आपके सामने नज़र आ रही है। ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक क्राउन शेप में, एक रोम्बिक शेप में और एक मोनोक्लिनिक शेप में। ये सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म टेम्परेचर के चेंज करने से दूसरी शेप में या दूसरी यूँ समझे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाए तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सल्फ़र का रोम्बिक शेप में होती है, अगर 96 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो वो सल्फ़र रोम्बिक शेप में, इस शेप में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं, यानी कि 96 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर ले जाते हैं और इसे हीट करते हैं, तो उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक में। इसी तरह फास्फोरस की अगर बात करें तो वाइट होता है 250 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा रेड, किस में चला जाएगा? रेड कलर अख्तियार कर लेगा। तो ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा
एक और एग्जांपल भी आपकी बुक में दी हुई है 91 पेज पे, SN यानी स्टेनम की, तो उसकी जो टेम्परेचर दिया हुआ है 13.2 डिग्री सेल्सियस है। ये आप बुक से देख भी लें, ये MCQs में भी अक्सर पूछा जाता है। तो ग्रे कलर होता है, क्यूबिक शेप होती है, और ये वाइट में आ जाता है, टेट्रागोनल यानी 4 कोण वाला बन जाता है। आखिर में एक बात बताई हुई है यही फास्फोरस के हवाले से, वो ज़रा गौर से देख लें कि फास्फोरस जो होता है वाइट कलर का रिएक्टिव होता है और जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, मोम की तरह का। इट एग्जिस्ट एज टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी 4 एटम वाला मॉलिक्यूल होता है। देखें ज़रा, 4 एटम्स होते हैं। और इसके बाद कहता है कि वाइल रेड फास्फोरस इज़ लेस रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस एंड ब्रिटल पाउडर। ब्रिटल होता है जो हल्की सी ठोकर लगे तो टूट जाए, इस तरह करके वो होता है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल जो आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।